हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम पर। साथियों, इस वीडियो में टॉप 5 बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। यानी कि केवल आप गांव में रहते हो या फिर शहर के कस्बे में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, ग्रामीण कस्बे से लेकर शहर के कस्बों में कहीं पर भी रहते हो, 5 ऐसे बिजनेस जहां पर आप कहीं पर भी किसी लोकेशन पे इसे स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो, और वो भी केवल 1500 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिजनेस है जिससे कि 1500 से 2000 रुपये में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। यदि आर्थिक तंगी आपके पास बहुत ज्यादा है, आप स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे हो, उसके बाद भी बेरोजगार हो, तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है साथियों आपके लिए। ये 1500 से 2000 में ऐसा 5 बिजनेस आइडिया के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आपकी आर्थिक तंगी को दूर कर देगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समय को बर्बाद करने से पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट पर बात करते हैं और वो पॉइंट जाएगा जूस का बिजनेस आइडिया। जी हाँ दोस्तों, गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी में बहुत ज्यादा चलने वाला ये बिजनेस आइडिया है। आप कहीं पर भी चला सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर लोकेशन की भी जरूरत आपको नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना है, स्कूल कॉलेज के पास यदि इस बिजनेस आइडिया को ओपन करते हैं तो सबसे अच्छा चलता है, क्योंकि स्टूडेंट की भरमार आपको वहां पर देखने को मिलेगी। और गर्मी के मौसम में आपको तरह तरह के मौसमी फल मिलेंगे और उसका जूस यदि बना के आप स्टूडेंट को देते हैं या फिर जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं उन अच्छे खासे आप जिस प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उन्हें अच्छे से आप जूस जैसे पिलाते हैं तो अच्छे खासे आपका बिजनेस चल देगा। और कहीं ना कहीं ये बिजनेस आमतौर पर देखा जाता है बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल भी है। आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ हम आ गए दूसरे नंबर पॉइंट पर। वो दूसरा पॉइंट जाएगा आइसक्रीम का बिजनेस आइडिया। जी हाँ दोस्तों, आइसक्रीम का नाम सुन के आपके अंदर भी ये चाह उठ गई होगी कि मुझे आइसक्रीम खाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपके अंदर ये चाह आ गई है उसी तरह से आइसक्रीम खाना हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी लोगों को पसंद पड़ता है आइसक्रीम खाना। आइसक्रीम का बिजनेस यदि आप चलाते हैं तो बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, और वो भी केवल 1500 से 2000 में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। साथियों, आइसक्रीम का बिजनेस कहीं पर भी चला सकते हैं आप। यदि ग्रामीण कस्बे से आप बिलोंग करते हो या फिर शहर से बिलोंग करते हो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा ये चीज देखा जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग खाते हैं। लेकिन ग्रामीण कस्बे में ज्यादातर बच्चे आजकल जागरूक हो चुके हैं, मतलब वो आइसक्रीम की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़ा बहुत कम खाते हैं, आइसक्रीम की तरफ रुख कम करते हैं। इसलिए आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट है, बेरोजगार है, तब भी आप कर सकते हैं। केवल 1500 से 2000 में इस बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। साथियों, इतना होने के बाद हम आगे तीसरे नंबर मुख्य पॉइंट पर, और तीसरा पॉइंट जाएगा बिजनेस आइडिया, वो जाएगा फूलों की माला का बिजनेस आइडिया। जी हाँ दोस्तों, फूलों का माला का नाम आपने जरूर सुना होगा, इस चीज को देखा भी होगा। फेस्टिवल सीजन से लेकर अभी जो वेडिंग का सीजन जब आता है या फिर किसी भी तरह का सीजन जब फूलों की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, बहुत इसका डिमांड बहुत ज्यादा चला जाता है। एक लड़ी जो होती है, माले का एक लड़ी होता है, उसका कीमत चला जाता है 100, 150, 200 तक का चला जाता है। यदि ताजे फूल का माला बना के भी सेल करते हैं तो अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। और ये बिजनेस आपको 1500 तो दूर की बात है साथियों, इस बिजनेस को 500 पर भी केवल स्टार्ट कर सकते हो। किसी किसान भाई से आप माले खरीद लो, उसे लड़ी बना लो, या फिर जैसे माला आप कह सकते हैं माला बना लो, और उससे ठेले पर भी आप बेच सकते हो या फिर मार्केट खुले मार्केट में भी बेच सकते हो। और ये बिजनेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परफॉर्म करता है, अच्छा खासा चलता है। आजकल वेडिंग के सीजन में बहुत ज्यादा ये डिमांड की जाती है साथियों। अब वेडिंग सीजन के स्टार्ट होते ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर फेस्टिवल सीजन जैसे आते हो उस वक्त भी कर सकते हो, या फिर आप जब चाहे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सदाबहार बिजनेस की कैटेगरी में आता है, जो कि 365 दिनों तक सालों भर चलने वाला ये बिजनेस आइडिया है साथियों। फूलों को माला का बिजनेस, ये बिजनेस भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। यदि एक आप ग्रामीण कस्बे से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ऐसा कुछ होता है आपके साथ कि किसान जो होते हैं ग्रामीण कस्बे से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण कस्बे में आपको फूल बहुत कम लो कॉस्ट पर मिल जाएगा और उससे आप सप्लाई करके अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। यदि आपका बिजनेस अच्छा खासा जम जाता है, यानी आपका सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगा है, और यानी प्रत्येक दिन का आप केवल 100 माला यदि सेल करते हो, और 100 माला मैंने शुरुआत के अभी दौर में बताया था कि एक माला को यदि 100 रुपये में आप सेल करते हो तो 10,000 का प्रत्येक दिन जाएगा। यदि 100 माला यदि एक दिन में सेल करते तो यहीं पर 4000 रुपया मैंने कॉस्ट काट लिया, यानी कि जो माला आपने किसान से खरीदा है उसे बनाने का जो कॉस्ट गया मैंने उसे 4000 मैनेज कर दिया, यानी प्रत्येक दिन का इनकम हो गया आपका 6000 रुपया। तो कहीं ना कहीं साथियों ये बिजनेस बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। फूलों के माला का बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और लाइफ टाइम तक चलने वाला ये बिजनेस आइडिया साथियों, आप इस बिजनेस में ट्राई कर सकते हो। साथियों, इतना होने के बाद हम आ गए चौथे नंबर मुख्य पॉइंट की तरफ, वो जाएगा कुल्हड़ बनाने का बिजनेस आइडिया। जी हाँ दोस्तों, कुल्हड़ का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल के लोग का क्या हो गया, शौक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो चाहे तो छोड़िए जनाब, वो पिज्जा बर्गर जितना डोसा वोसा जितना भी चीज आते हैं, फास्ट फूड के जितने भी कैटेगरी के चीज आते हैं, वो स्टील के बर्तन को छोड़ के कुल्हड़ के बर्तन में खाना पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि दही जमा हुआ हो गया या फिर आइसक्रीम जमा हुआ हो गया, सभी चीज को कुल्हड़ के बर्तन में खाना पसंद करते हैं। और होटल रेस्टोरेंट में भी इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में यदि कुल्हड़ बनाने का टेक्नोलॉजी आपके अंदर है तो इस चीज को बनाकर अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। मान लीजिए आपने केवल 5 रुपये या फिर 2 रुपये भी
पीस के हिसाब से यदि कूलर बेचते हो और एक दिन में यदि 200 भी सेल कर पाते हो तो 400-500 रुपया मतलब चलते फिरते आप कमा सकते हो। यदि आपके पास ये चीज का नॉलेज नहीं है तो कहीं से कूलर खरीद कर भी आप सप्लाई कर सकते हो, सप्लायर बनकर भी अच्छे खासी इनकम कर सकते हो और ये बिजनेस कहीं ना कहीं आगे जाकर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा इनकम देगा। इसका भविष्य में बहुत ज्यादा अच्छा खासा फ्यूचर देखने को दिख रहा है साथियों, इसमें आप भी ट्राई कर सकते हो। इतना होने के बाद साथियों हम आ चुके हैं अपने सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट पॉइंट पर, वो जाएगा 5वें नंबर पर और 5वां जाएगा फास्ट फूड का बिजनेस आइडिया। फास्ट फूड का नाम सुन के आपके अंदर ये चीज का सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फास्ट फूड जिसे हम खाते हैं, जी हाँ दोस्तों आप सभी खाते होंगे चौक चौराहे पर या फिर मार्केट में जब आप पहुंचते तो ठेलों के आसपास आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां का भीड़ लगी होती, मतलब कहीं ना कहीं जहां पर भी फास्ट फूड का सेंटर होता है वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लगा होता है। तो फास्ट फूड से भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। केवल 10 रुपये में बर्गर बेचते हो, 10 रुपये में आप जैसे कोई भी फ्रेंच फ्राई बनाते हो या फिर चाइनीज नूडल्स बनाते हो, कुछ भी बनाते हो। इसमें एक चीज देखा जाता है 10 रुपये की चीज को थोड़ा बहुत चटपटा बनाकर 50 रुपया 60 रुपया में भी बेच सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें 95% प्रॉफिट मार्जिन होता है और ये बिजनेस कहीं ना कहीं बहुत लाइफ टाइम तक चलेगा और साल के 365 दिनों तक चलने वाला ये बिजनेस आइडिया है साथियों। और इस बिजनेस को आप केवल 1500 से 2000 में भी स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप एक स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, गांव में नहीं सिहाय हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस बिजनेस में भी ट्राई कर सकते हो साथियों मैंने कुल मिलाकर 5 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताया जो कि 1500 से 2000 के रुपए में केवल आप स्टार्ट कर सकते हो। गांव में रहकर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इन 5 बिजनेस आइडिया में आप कोई भी बिजनेस आइडिया ट्राई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने होंगे और वीडियो में बताई गई जानकारी और बिजनेस आइडिया के बारे में आपको जो भी मैं बताया हूं शायद आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कौन सा बिजनेस आइडिया आप ट्राई करने की सोच रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी बिजनेस आइडिया वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को। धन्यवाद साथियों।